नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जहां चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं, कई सारे सवाल, कई सारे खलबली वाले सवाल होंगे और इतना कंट्रोवर्सी होगा कि भैया विवाद तो मचना ही होगा। सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है बाबा। सबके प्रणाम भाई। निजू भैया के चैनल भोजपुरी गॉसिप देखे वाला के अभिनंदन बा। जितना भी सब्सक्राइबर आपके बानी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त फर्स्ट क्लास है। अब क्या तो सबसे पहले सवाल जो होगा प्यारा सा एक सवाल ये है कि खेसारी भैया लाइव स्ट्रीम आते हैं बर्थडे के टाइम पे, कहते हैं कि भैया हम विकलांग को मदद करेंगे। क्या करेंगे ये खुलासा नहीं होता है, लेकिन खेसारी जी लाइव आते हैं, उसके बाद फिर पता चलता है कि भाई सबको विकलांग लोगों को साइकिल दिया जा रहा है, 3 चक्का वाला जो साइकिल होता है वो दिया जा रहा है। रिएक्शंस क्या है? देखिए, वो बर्थडे के दिन नहीं बोले थे, वो हमारे गृह प्रवेश में एक विकलांग लड़का आया था और उनके गाने पे वो मंच पे ही डांस कर रहा था, विकलांग हो गए भी। तो देखे ना, तो वो बोले कि चलो अगर तुम विकलांग हो और तुम्हें इतना वो है, तो वो बोला भैया से कि हमें साइकिल चाहिए। तो वो वहीं पे अनाउंस कर दिए कि इस बार अपने जन्मदिन पे हम विकलांगों को साइकिल डोनेट करेंगे। तो क्या था कि संख्या ज़्यादा थी, अब 100 साइकिल एक ही बार इकट्ठे नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर उसको मंगवाया गया, उसको कसवाने में, वो सब में एट ए टाइम उस टाइम बर्थडे तक नहीं मिल पाया। तो हम लोग ने जो वादा किया था, फिर अपने गांव पे जाके सारे विकलांग जितने लोग भी, जितना हम लोग सक्षम थे उतने लोगों को बुला के और हम लोगों ने साइकिल डोनेट किया। लोग कहते हैं कि खेसारी जी वादा करते हैं और पूरा नहीं करते, कर दिए तब भी लोगों को मिर्ची लग रही है कि भाई पब्लिसिटी करते रहते हैं। ये मदद भी करते हैं, उसके बाद पब्लिसिटी भी करते हैं। अगर मदद करना पब्लिसिटी होता है तो हम ये चाह कि हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री के सारा कलाकार वो पब्लिसिटी पाले। अगर मान लीजिए किसी का हेल्प करना, अगर किसी भूखे को खाना देना, अगर वो पब्लिसिटी है तो आप भी वो पब्लिसिटी कीजिए। इससे हमारा भोजपुरी का नाम और ऊंचा होगा कि भोजपुरी वाले इतने मदद करते हैं। इसमें पब्लिसिटी की क्या बात है? और मुझे लगता है कि पब्लिसिटी कहाँ पे किया जाता है? ऐसा कौन सा समय है जो ऐसे कितने लोग हैं जो खेसारी लाल यादव को नहीं जानते हैं? उनको नाम और शोहरत की जरूरत है जी, लेकिन वो आदमी शुरू से किया है। और ये पब्लिसिटी हम चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार करें। अगर किसी को दे के ये बताना अगर पब्लिसिटी हो गया तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। हम किसी को देते हैं ताकि जागरूक हो हमारे लोग, हमारे इंडस्ट्री के लोग कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी देना चाहिए। अरे उन्होंने 100 साइकिल दिया, आप 2 ही दे दीजिए। है फेंकने के लिए तो लंबा लंबा फेंकेंगे लोग, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। लेकिन रियली में अगर किसी की दुआएं मिलती है तो वो एक अलग चीज़ होता है। और खेसारी भैया में ये शुरू से ही है, बाढ़ पीड़ितों को देते हैं, बर्थडे पे खाना खिलाना, ऐसे कितने लोगों का शादी करवाए, कितने लोगों को बच्चों को पढ़ाई का खर्च लिए। तो बहुत शुरू से ही उनका आदत है, ये नहीं कि वो अभी कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल ही इस पे कोई आलोचना ना हो तो बढ़िया है। अच्छा काम हुआ है हमारी इंडस्ट्री के लिए, और हमारी इंडस्ट्री के हर लोग को इस बात को बोलना चाहिए। देखिए दुर्भाग्य कितना कि एक सिर्फ खेसारी का विरोध सारे लोग मिलके करते हैं, खेसारी से ही प्रॉब्लम रहती है लोगों को। इस पे सारी इंडस्ट्री को बोलना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम किया है तो हमारी इंडस्ट्री के सारे लोगों को, सारे यूट्यूबर को, जितने भी न्यूज़ वाले हैं, सबको इस मामले में बधाई देना चाहिए खेसारी जी को कि खेसारी जी आपने ये बढ़िया काम किया है। ऐसा तो नहीं कि वो हम लोग अपने लिए किए हैं, वो तो किसी की दुआ लिए हैं, किसी के लिए दिए हैं ताकि हमारे भोजपुरी का और कलाकार ऐसा करें। और जितना हम लोग से संभव हो सकता है उतना हम लोग वैसे असहाय लोगों का मदद करें। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव की जो टीम है वो इसी तरीके का काम करते रहेगी और लोगों को जो बोलना होगा वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो सूरी और हम लोग बंद कमरे में भी रहते हैं तो एक हम लोग का खेसारी फाउंडेशन चलता है भैया का। तो अभी उसमें बहुत सारा हम लोग का नियम लगने वाला है कि अगर हम लोग कोई भी गाना किसी को देते हैं तो उसमें से कुछ पैसे डोनेट करवाएंगे खेसारी फाउंडेशन में। और उससे हमारी जो भी बिहार की, यूपी की, झारखंड की बच्चियां हैं, शादी हो कि किसी गरीब का करने के लिए, तो उसके सारी फाउंडेशन ट्रस्ट में रहेगा, तो उससे हम लोग शादी करवाएंगे या किसी असहाय का मदद करेंगे। तो इस टाइप का अभी वो प्रक्रिया लगा है और वो जल्द हम लोग एक्टिव करेंगे और उस पर काम भी करेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये बहुत
अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है कि भैया जो गाने लेंगे वो खेसारी फाउंडेशन में कुछ ना कुछ डोनेट होगा और फिर वहाँ से लोगों को जो कहते हैं ना कि बच्चों को मदद करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। लेकिन सवाल अब थोड़े कंट्रोवर्सी है क्योंकि पवन सिंह का एक इवेंट होता है और एक इवेंट में एक डायलॉग बोला जाता है पवन सिंह की तरफ से, वो लिटरली मुझे बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने, पवन सिंह ने कहा कि जहां से गई बा वहां से पवनमा के झलक पैबा। तो क्या अगर वो 20 साल पहले यदि 15 साल पहले पवन सिंह की बात करते तो पवन सिंह पहले 20 साल पहले टॉप पर नहीं थे, वो नीचे थे, उनसे ऊपर भी कुछ लोग थे, वो तो धुन चुरा के गाते होंगे। तो क्या वाकई में ही किसी उनके गायकी में किसी के स्टार में दम नहीं है? देखिए, ये वैसे लोगों के सामने बोला गया जिसे भोजपुरी का बहुत नॉलेज नहीं था। अब हम बताते हैं कि देखिए, हम तो कभी, वो हमारे बड़े भाई हैं और वो बहुत अनुभवी सिंगर भी हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले मेरे बक्सर जिला के एक सिंगर, हम भी ट्यून गवाए हैं, अशोक मिश्रा जी का। हमारा जो 2 रुपया वाला गाना था उन्हीं के ट्यून पे था। उससे पहले एक अशोक मिश्रा जी का गाना आया था जो हमको लग रहा है कि 9वां 8वां में हम लोग पढ़ते थे। अरे कि कहावा पैबो ए रामा बलमुआ गोड़ावा मिसाना। तो ये गाए थे कि नइखी मांगत साया साड़ी, नइखी मांगत कंगना, रही तो आखी के सोझा हमारा परदेसी मोर सजाना। ये इनका गाना आया था जो कि अशोक मिश्रा का ट्यून ये गाए थे। उसके बाद दीदिया रे दीदिया देवरे पे मनवा डोले, ऐसा मुझे लगता है कि अभी जो पियर फराक वाला उन लोग का गाना है वो आज से 10 साल पहले खेसारी जी ने गा दिया था गाना कि गलती से तोरा माई के मिस कॉल, ऐसे कुछ था, मार देनी रे गलती से। तो ये अभी गाया है। एक हमारे सिंगर हुआ करते थे विकास सिंह, जो हम स्टार्टिंग में उनके साथ किए थे, इनका एक पूरा देवी गीत का एल्बम ही आया था जो विकास का एल्बम उठा के लोग गा दिए थे कि खड़ा भइल रहा था के गौवा के यारी, अब वहीं ले बाबा राउर भइल ना तैयारी, हाँ चल के चरनिया के झारी जी हमरा माई के उतारी। लॉलीपॉप जिस गाने पे इतना वो रहता है कि ये इंटरनेशनल गाना है, ये गाना है तो वो भी गुड्डू रंगीला जी का ट्यून ही था। तो बताने लगेंगे ना तो हमको लगता है कि 2 लाख आप ऐसा चोरी करके गाए हैं, तो आप दूसरे में झांकने से पहले अपने में खुद झांका जाता है कि मेरे में कितना छेद है। अब वो कहावत कि सुपवा हंसे तो हंसे चलनियो हंसता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप गाए हैं और जितना आप अभी मालिक नाबालिग के जान ले बका, वो हम लोग का ट्यून था कि तू ही लभर एक नंबर हो जा, तो वहीं गाते कि सटा के पैसा बिहान दे बका, ये मालिक नाबालिग के जान ले बक, वो भी हम ही लोग का था। तो आप गुजर के जा रहे हैं, हम लोग कहाँ से जाएंगे? हाँ, हमनी से बहुत लोग जाता रहो, लेकिन कोई बात नहीं है, बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है कुछ भी, लेकिन अपनी खामियां लोग नहीं देखता है कि मेरे में खामियां कितनी है। तो ठीक है, चलता है। क्या लगता है एक सुपरस्टार इस तरीके से लेवल बोलते हैं, छाती चौड़ा करके कहते हैं कि भैया जहां से गाओगे, तो ये कहीं ना कहीं जो छोटे जो सिंगर हैं वो साबित करना चाहते हैं कि अब हम टॉप पर हैं, मेरे से ऊपर, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का भगवान बनने की कोशिश तो नहीं वो कर चुके हैं? तो देखिए, इन लोगों को भी तो समझना चाहिए, उनका एक कंपटीशन, उनका जवाब खेसारी लाल यादव देते हैं, बाकी लोग तो सब लोग भैया गुरु मान चुके हैं। हाँ, तो ठीक है, उनका मनोबल, जब आप अपनी हार खुद मान लेंगे और आप अपने आप को खुद कमजोर समझ लेंगे तो आगे वाला क्यों नहीं आपको दबाएगा जी। आप खुद बोलते हैं कि ये इनसे हम लोग ये करते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अरे पगले, आप 10 साल से गा रहे हैं, 5 साल से गा रहे हैं, आपका भी गाना बज रहा है, आप क्यों नहीं उनसे बड़े हो सकते हैं? क्यों आसमान से क्या टपक के थोड़े आइल बा, हम लोगों में ही नहीं है। हाँ, हम लोग खुद एक ब्रांड है, हम लोग का जहाँ जो शेर है वो अकेले दहाड़ के रखता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, वो मेहनत करके अपना आया है यहाँ तक, तो हम क्यों किसी को माने? बस इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम लोग जो जिसको बोलते हैं ना वो हर समय आप लोग को नीचे दिखाते हैं, फिर भी आप लोग करते हैं, तो कोई बात नहीं। तो क्या सोचते हैं कि अब एक और सवाल है, आप लाइव स्ट्रीम आते हैं वहीं से जमशेदपुर से, एक शब्द मुझे भी लिटरली बहुत बुरा लगा, आपने बोला कि अब गंदगी की बात हम गंदा लिखम और गंदा गवाम, के लिटरली अखिलेश कश्यप को शोभा देता है ये शब्द? देखिए, हम उस दिन इसलिए बोले
कि एक रात उन लोग का मंच देखे जिस पे आप एक सुपरस्टार होके और आप बोलते हो धोनी स्टार कहाँ है, और आप गाना गवाते हैं कि ये कौन दो पटना बा देवरा धोनी चटना बा। आप एक सम्मानित भोजपुरी के व्यक्ति हैं, आपसे भोजपुरी भाषा के लोग एक अपेक्षा रखते हैं कि आप जब भी करते थे तो कुछ अलग करते थे, आपका लोग इंतजार करते थे, और आप थोड़ा सा भावना में बह के थोड़ा सा किसी को नीचे दिखाने के लिए आप ये सब क्या करने लगे। हम तो आज तक कभी उनके बारे में ऐसा शब्द ही नहीं इस्तेमाल किए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप किसी को डायरेक्ट मंच पे बोल रहे हैं कि उठा के पटक देंगे, हैं बोल रहे हैं धोनी पे गाना गाओ, धोनी स्टार आ गया। अरे भाई, आप भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आपके गाने का लोग इंतजार करते हैं। हाँ, आप छिछिया लेदर कर दिए हैं, कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो शोभा नहीं देता है। आप भोजपुरी के सबसे सीनियर कलाकार हैं। मान लीजिए जो सीनियर लोग थे वो तो अब भोजपुरी को छोड़ ही दिए हैं तकरीबन। तो आपसे एकदम आपसे एक उम्मीद है हम लोग को, और आप इतना किसी के चढ़ाए बढ़ाए में कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप एकदम छीछा लेदर कर दिए। हाँ, आप अब थोड़ा सा आपके लोग, आपके अपने ही लोग, आपके अपने ही यूट्यूबर चढ़ा बढ़ा के कि आप जवाब दे देना है, पराजित कर देना है। आप ही का गाना देखिए, एक सुपरस्टार जो होता है ना, वो बंद कमरे में बैठा रहता है, वो कभी रोड पे नहीं आता है। उनके जो सहयोगी लोग होते हैं ना, वो जाके कान भरते हैं कि आप ही सिर्फ बज रहे हैं, आप ही का गाना बज रहा है। तब फिर उसको लगता है कि अरे यार, मैं तो सबसे ऊपर हो गया। तो वो सलाह नहीं देना चाहिए। अपने सुपरस्टार को हमेशा सच्चाई में बताना चाहिए कि नहीं भैया, ये हो रहा है, हमारे अंदर ये चीज़ें हैं। हम जब भी खेसारी जी के पास बैठते हैं, बोलते हैं, तो हमारी सिर्फ इसी बात पे, नहीं भैया ऐसे गाना करते हैं, ये गाना करते हैं। जितना गाना हम लोग के पास रहता है, सारा गाना खोल के हम लोग सुनेंगे। जितने टीम के लोग हैं, जितने लोग बैठे होंगे, वो सबको सुनाते, ये गाना किया जाए, ये गाना किया जाए। जी, जो सेंट का सीसी वाला गाना था, उससे 3 गाना पहले रिजेक्ट हम लोग का हुआ। 3 गाना अभी वो किए कि नहीं, ये गाना इस माहौल लायक नहीं है, ये गाना परफेक्ट है। सब लोगों ने बोला, तो उसको हम लोग शूट किए, देखिए आज बज रहा है। तो हम लोग सलाह देते हैं, हम लोग गुमराह नहीं करते हैं कि भैया आप ही बज रहे हैं। जब हम ये बोलेंगे तो हमारा तो मनोबल बढ़ेगा ही, हम तो कुछ भी बकेंगे। लेकिन मान लीजिए बाकी गाना में 20-20 मिलियन, 50-50 मिलियन दूसरा स्टार के जाता है, तो बिना बजले तो जात नहीं खे, कि सिर्फ आप ही बज रहे हैं भैया और कोई बज नहीं रहा है, तो कैसे गाना जाता। तो अपनी कमियां लोग छुपा के और दूसरी की बुराइयां बताते हैं, और वो इस पे भावुक होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चंदन चंचल का हाथ पकड़ के भरे स्टेज पे कहना कि ढोड़ी चटना कहाँ बा, बिक्की ढोड़ी के गाना बजा, बिक्की को ही कुछ बोला जाता है कि भाई ढोड़ी वाला गाना। पावर स्टार एक नाम होता है, वैसे कहते हैं ना कि गाना उनके सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं, और आपने भी ये शब्द बोला, क्या आप इस शब्द को वापसी लेते हैं? किस तरीके का आप शब्द जो उच्चारण किए हैं वो नहीं करेंगे, और या फिर उनका वाला मैटर पे, या फिर वो भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं? देखिए, हमने बोला, हम गुस्से में बोले थे, इसलिए कि देखिए भोजपुरी में अश्लीलता का विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उससे बहुत ज़्यादा हमारे भोजपुरी पे प्रभाव भी पड़ा था। बेशक जो अश्लीलता का विरोध हुआ था, उस पे बहुत प्रभाव पड़ा था। हमारे इंडस्ट्री पे जो बड़े बड़े लोग थे, वो नहीं गाते थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि निचले जो सिंगर हैं, जो बी कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग इसी पे गा रहे हैं और इसी पे गाने बज रहे हैं। और तो ठीक है, वो गा रहे हैं, अश्लील जो विरोध करते थे अश्लीलता का, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप एक सुपरस्टार हो के आप अश्लीलता का बढ़ावा दे रहे हैं ना जी, तो हम क्या बोलेंगे इस पे? हम तो बोलेंगे ही गुस्सा में। लेकिन हमें कभी इसका नौबत नहीं आएगा। हम उस दिन बहुत गुस्से में बोल दिए थे, इसलिए कि पहला बार इनको देखे थे इस टाइप का लाइव में, कहीं इवेंट में बोलते हुए, मुझे बुरा लगा था। ऐसा हमारे मानसिकता में नहीं है। हमारा गाना जो भी आएगा वो साफ सुथरा ही आएगा, और वो अपने माँ बहन के साथ हम लोग बैठ के देख सकते हैं। लास्ट सवाल, एक फॉर्च्यूनर आपको गिफ्ट किया गया जी, लेकिन सवाल उसी पे खड़ा हो गया कि भैया अपना ही फॉर्च्यूनर खरीद के आप ही खेसारी जी को चाबी दे के अब फिर उससे ही ले रहे हो, वाकई में सच्चाई क्या है जी, आप बताइए। देखिए बता रहे हैं, हमारी जो पहली भी फॉर्च्यूनर है उस पे भी विवाद तगड़ा वाला था। तो देखिए, हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि अपना फॉर्च्यूनर लेके और अपने ही फॉर्च्यूनर के बारे में बोल देना है। वो हम इस बार भैया के साथ बैठ के हिसाब कर रहे थे गाने का, क्योंकि हम लोग अपने रिलेशन में भाई भाई वाले में अलग हैं और प्रोफेशनली अलग हैं। तो हिसाब कर रहे थे, तो हमारे कंपनी के सारे गाने बंद हुए थे। तो सब कुछ जब हिसाब उसाब हुआ, तो
जैसे कि हमारे बहुत सारे गाने 100 मिलियन गए थे और उनके भी चैनल पे गए थे, तो हम बोले भैया जब नियम लगा है तो सबके लिए लगा है, आज तक हम तो आपसे कुछ लिए नहीं है। तो वो बोले कि बताइए आपको क्या चाहिए? हम बोले इतना हमारा अब गाना भी बंद हुआ है। तो हमेशा बोलते थे खेसारी भैया कि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी माइनस में चले गए हैं, आपको बहुत सारा यूट्यूब पे हमारे सारे गाने बंद हो गए थे, वो भी 8-9 महीने, जो कि हमारे महीने के 10,000 12,000 हर यूट्यूब की डॉलर की कमाई थी। तो वो सब लॉस हुआ था, तो हम बोले कि भैया बात ये है कि हमको एक गाड़ी ले रहे हैं फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर का, तो वो आप कर दीजिए। तो बोले कि डाउन पेमेंट हम कर देते हैं, लोन आप करा लिए। तो 39 लाख के आसपास में, 38 लाख के आसपास में डाउन पेमेंट जो हुआ था वो उनके द्वारा ही मिला था, और लोन का जो EMI है वो मैं देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब ये खबर झूठी है कि भाई ये फॉर्च्यूनर खेसारी जी ने ही एक तरीके से कहे तो उन्होंने ही किया। एक बात बता देते हैं, और अगर ये कोई बोलता है, और अगर हमारी टीम में अगर कोई भी इंसान, अगर कल हम ऑडी ले लेते हैं और रेंज रोवर लेते हैं, तो वो बिल्कुल खेसारी लाल यादव का ही होगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व और वजूद ही खेसारी लाल यादव से है। उनके टीम में काम करने वाले का हम तो कोनो जज है ना, हमारा कोई दूसरा कमाई है नहीं। हमारे लिए तो हम जब हमारा दिन, ये जितने भी लोग हैं वो भी देखे हम कि 1,000 पे गाना लिखत रहे, 20,000 महीना पे काम करते थे आदिशक्ति में, वो भी पैसा नहीं मिलता था। है? तो हमारी वो औकात नहीं थी, और 2-3 साल में अगर जो इंसान अपने आप को यहाँ तक स्टेबल कर लिया, तो उसमें किसका देन था? उसमें उसी इंसान का, उसी के गाने बजे, उसी के गाने से हम लोग कमाए, उसको पैसा भी दिए, उनसे कमाए, तो हम ये श्रेय किसको देंगे? हमारे तो जिंदगी में, हमारे लाइफ में जो भी उपलब्धि होती है वो सारा श्रेय मैं खेसारी भैया को देता हूँ। वो जो मैं EMI भी दूंगा तो उन्हीं का पैसा है। तो इसमें मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को कोई टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने लोगों को इतना संभाल के रख, और ये जो आज चैन वैन मिल रहा है ना, मुझे लगता है कि इससे पहले खेसारी लाल यादव ने कितने लोगों को लाख-लाख रुपया दिया था जब 100-100 मिलियन के गाने होते थे। मुझे लगता है कि लाख रुपया में 2 चैन हो जाएगा, बहुत अच्छा सा। तो ये नियम बनाना, और ये बहुत बड़ी चीज है कि देना और किसी को सम्मान देना, वो खेसारी लाल यादव से। अच्छा एक बात बताइए ना, आज तक यूट्यूबर लोग को इतना अब 10 दिन से सम्मान दिया जा रहा है, इससे पहले ये सम्मान कहाँ था? घर में था। है? आप मान लीजिए वैसे लोगों को बुला के सम्मान दे रहे हैं जो खेसारी लाल यादव को गाली देते हैं, हमको गाली देते हैं, चाहे ऑल ओवर किसी को भी गाली देते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके यूट्यूबर थे जो हमेशा थंबनेल में कुत्ता लिखते हैं, ये लिखते हैं, उसको आप सम्मान दे रहे हैं। आपको सम्मान मिला मंच पे बुला के, आप क्यों नहीं बोले? आप तो भोजपुरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपको इतना बड़ा चैनल है, क्योंकि आप चमचा ही नहीं करते, आप खेसारी लाल यादव को गाली नहीं देते, इसलिए उस आप सम्मान के हकदार नहीं थे। इनको मिला, मनचाहा न्यूज को क्यों नहीं मिला? मुझे लगता है अगर बोलने में सबसे ज़्यादा मैं किसी को टैलेंटेड जानता हूँ तो अंकित जी को जानता हूँ, एक जेन्युइन बात करते हैं। क्यों नहीं इनको सम्मान मिला? क्योंकि इन्होंने कभी खेसारी लाल यादव को गाली नहीं दिया था, वहाँ उसको सम्मान मिला, वहाँ उसकी इज्जत की गई जो खेसारी लाल यादव को गाली देता है। और नहीं भरोसा है तो कल आप गाली दे के देख लीजिए, परसों दिन आप गोद में रहेंगे। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये बहुत कुछ देखते हैं हम लोग, और ये जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत पहले 2-1.5 साल कह के छोड़ देले बनी जाए। वो हमारी ही चीजें बनाई हुई पे दौड़ रहे हैं सब लोग, वो प्रमोशन करने के तरीके, वो काफिला का वीडियो, वो यूट्यूबर का सामान, किसी को प्रेम करना, वो यहाँ से ही चालू हुआ था और यहीं पे खत्म होगा। हाँ, ये आपको भी पता होगा कि एक कहने का सम्मान और एक दिल से सम्मान में बहुत अंतर है, तो वो यहाँ से शुरू होता है और वहीं मिलेगा। बस लास्ट में फैन से क्या कहिएगा? बस ललका टी शर्टवा आज ऑल ओवर 50 मिलियन हमनी के सब चैनल पे मिला के भइल बा, और हमरा मेन चैनल पे 20-21 मिलियन व्यूज बा, और रील भी ओकर मिलियन में पहुँचे वाला बा, 7 लाख के आसपास रील बनल बा। और एगो और ओरा सबके गुड न्यूज़ दे देतनी कि एगो हमार गाना जून में आ रहल बा, जो कि भोजपुरी भाषा के लोग ओकरा के सुनिए तो अपने आप पे गर्व करिए, जिससे हमार गाना ब्रांडेड लेके आ रहा है। तो यूपी, बिहार और झारखंड के लोग अगर उस गाने को सुनेंगे तो उन्हें अपने आप पे गर्व होगा कि मैं भोजपुरी भाषा का इंसान हूँ, और मैं वो भोजपुरी भाषा के लोगों के लिए गाना गवाया हूँ। बहुत तगड़ा गाना बा, ओकरा के बहुत तगड़ा शूट करब जाम दिए। कब रिलीज होगा जून में? वो जून के फर्स्ट वीक तक करेंगे रिलीज हम लोग। अच्छा जी, तो तैयारी हो चुकी है या फिर शूटिंग नहीं, बाकी कब आ गया है गाना, शूट करना है, शूट अभी करेंगे हम लोग 4-5 तारीख।